साधु सुंदर सिंह, रहस्यमय विश्वास, सांस्कृतिक पुल निर्माण और स्थायी विवाद की विरासत। साधु सुंदर सिंह 1859-1929, जिन्हें अक्सर रक्त रंजित पैरों वाले प्रेरित के रूप में जाना जाता है, भारतीय ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने हुए हैं। लुधियाना, पंजाब के निकट रामपुर गांव में एक धनी सिख परिवार में जन्मे सिंह की जीवन कहानी ईसाई धर्म के प्रति तीव्र अस्वीकृति से गहन परिवर्तन, तपस्वी भटकनों और वैश्विक प्रचार तक फैली हुई है। उनकी विरासत बहुआयामी है। भारत में संदर्भित ईसाई धर्म के अग्रणी के रूप में एक रहस्यवादी जिनकी दृष्टियों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, और पश्चिमी भौतिकवाद के आलोचक जिन्होंने मसीह के साथ व्यक्तिगत मुठभेड़ों पर जोर दिया। यह अन्वेषण उनके जीवन, शिक्षाओं, प्रभावों, विवादों और आधुनिक प्रासंगिकता में गहराई से उतरता है। बारीकियों जैसे उनकी सिख विरासत के प्रभाव, उनके बताए गए चमत्कारों में एज केस और मिशन, अंतरधार्मिक संवाद और उपनिवेशवाद के बाद की दुनिया में आध्यात्मिक प्रामाणिकता के व्यापक निहितार्थों की जांच करता है। जबकि इवेंजेलिकल्स उनके उत्साह के लिए उनकी सराहना करते हैं, सिंह की कहानी सिंक्रेटिज्म और ऐतिहासिक सत्यापन पर जांच को भी आमंत्रित करती है, जो विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में विश्वास की तनावों को प्रतिबिंबित करती है। प्रारंभिक जीवन और परिवर्तन। सिख भक्ति से ईसाई दर्शन तक सिंह का पालन पोषण सिख और हिंदू परंपराओं में डूबा हुआ था, जो उनकी बाद की धर्मशास्त्र की आधारशिला प्रदान करता था। उनकी मां, एक समर्पित सिख, ने उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता और उपनिषदों में डुबो दिया, जिसने एक आध्यात्मिक तीव्रता को बढ़ावा दिया जिसे उन्होंने बाद में ईसाई धर्म में निर्देशित किया। 14 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के साथ त्रासदी आई, जो उन्हें निराशा और ईसाई धर्म के खिलाफ क्रोध में डाल देती थी, जिसे वे औपनिवेशिक थोपन के रूप में देखते थे। एक नाटकीय कार्य में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाइबल जला दी, लेकिन 3 दिन बाद 18 दिसंबर 1904 को मसीह का जीवन परिवर्तनकारी दर्शन अनुभव किया। मसीह ने कथित रूप से पूछा, तू मुझे क्यों सताता है? मैं तेरे लिए मरा, जो शाऊल की दमिश्क सड़क मुठभेड़ की गूंज देता है। 1905 में बपतिस्मा लिया। सिंह ने तत्काल उत्पीड़न का सामना किया, परिवार की अस्वीकृति, जहर देने का प्रयास और सामाजिक बहिष्कार। यह प्रारंभिक विरोध ने उन्हें सहन शक्ति के मॉडल के रूप में आकार दिया, लेकिन बारीकियां उभरती हैं। कुछ विद्वान सुझाते हैं कि उनकी सिख पृष्ठभूमि ने उन्हें रहस्यमय अनुभवों के लिए पूर्व निर्धारित किया, पूर्वी चिंतनशील अभ्यासों को ईसाई रहस्योद्घाटन के साथ मिश्रित किया। एज केस। उनकी परिवर्तन कथा, जबकि प्रेरणादायक, को संभावित रूप से भारतीय धर्मों में दैवीय दर्शनों के सांस्कृतिक आर्केटाइप्स से प्रभावित के रूप में आलोचना की गई है, जो मनोवैज्ञानिक या सिंक्रेटिक तत्वों पर सवाल उठाती है। निहितार्थ। यह व्यक्तिगत गवाही उनकी स्वदेशी प्रचार की पुकार को रेखांकित करती है, पश्चिमी मिशनरी मॉडलों को अस्वीकार करती है और हिंदू साधु के भगवा वस्त्र और नंगे पैर जीवन शैली को अपनाती है, जो एक उपनिवेश मुक्त ईसाई धर्म का प्रतीक है। मंत्रालय और यात्राएं। सीमाओं के पार भटकते प्रेरित। सिंह का मंत्रालय कट्टरपंथी शिष्यत्व को मूर्त रूप देता था। 1908 से 1929 तक भारत, तिब्बत, नेपाल और उससे आगे की यात्रा करता था। भारत में उन्होंने पंजाब, शिमला पहाड़ियों और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में प्रचार किया, अक्सर पथराव और गिरफ्तारियों का सामना करता था। उनकी वार्षिक ग्रीष्मकालीन तिब्बत यात्राएं 20 तक विशेष रूप से जोखिमपूर्ण थीं, जिसमें चरम मौसम, कारावास और मृत्यु के निकट अनुभव शामिल थे, जैसे लाशों के साथ एक कुएं में फेंक दिया जाना या एक देवदूत आकृति द्वारा बचाया जाना। तिब्बत के बौद्ध गढ़ और मिशनरियों पर प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने ताशिगंग जैसे स्थानों में प्रचार किया, बुनियादी तिब्बती सीखा और स्थानीय संदर्भों के अनुरूप दृष्टांतों का उपयोग किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंह ने यूरोप 1918-1920, अमेरिका 1920, ऑस्ट्रेलिया और एशिया 1922 का दौरा किया। अपनी तपस्वी छवि और भौतिकवाद की आलोचनाओं से भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने पश्चिमी प्रशंसा की तुलना में तिब्बत की कठिनाइयों को प्राथमिकता दी। प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं अपने प्रभु के कदमों में चलने के योग्य नहीं हूं, लेकिन उनके जैसे मुझे कोई घर, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। बारीकियां। उनकी यात्राएं लिंग और सांस्कृतिक बाधाओं को उजागर करती हैं। स्वतंत्रता से पहले एक भारतीय के लिए वैश्विक मंच प्राप्त करना दुर्लभ था, फिर भी उन्होंने संस्थागत संबंधों से परहेज किया, व्यक्तिगत विश्वास पर जोर दिया, संगठित मिशनों से अधिक। एज केस। चमत्कारी मुक्तियों की रिपोर्ट, जैसे बिना नुकसान के कोबरा साथी,
हागियोग्राफी को संभावित अतिशयोक्तियों के साथ मिश्रित करती है जो उनकी विरासत को दैवीय हस्तक्षेप या लोक कथा के रूप में प्रभावित करती है। निहितार्थ, सिंह ने निषिद्ध भूमियों में एक व्यक्ति मिशनों का बीड़ा उठाया, बाद की हिमालयी प्रचार को प्रेरित किया और बंद समाजों में अल्पसंख्यक विश्वासों के जोखिमों को रेखांकित किया। शिक्षाएं और लेखन, रहस्यवाद और स्वदेशी धर्मशास्त्र सिंह के लेखन, जिसमें एट द मास्टर्स फीट, रियलिटी एंड रिलीजन और विजन्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड शामिल हैं, पूर्वी रहस्यवाद को बाइबल और ऑर्थोडॉक्सी के साथ मिश्रित करते हैं। उन्होंने स्वर्ग, देवदूतों और मसीह की उत्साहपूर्ण दृष्टियों का वर्णन किया। दिल की धर्म की वकालत की बौद्धिकता से अधिक प्रार्थना ईसाई की महत्वपूर्ण सांस है। पश्चिमी ईसाई धर्म को पतला के रूप में आलोचना करते हुए उन्होंने तपस्विता, सार्वभौमिक मुक्ति थीम्स जैसे मरणोपरांत मोचन के अवसर और अंतरधार्मिक सम्मान को बढ़ावा दिया। सिख समानता आदर्शों से प्रेरित बारीकियां, उनकी धर्मशास्त्र ने भारतीय अवधारणाओं जैसे भक्ति और संन्यास त्याग को शामिल किया। ईसाई धर्म को भारत के लिए स्वदेशी बनाया। एज केस, परलोक की दृष्टियां जैसे लिम्बो में आत्माएं सार्वभौमिकता की सीमा पर हैं। इवेंजेलिकल्स के बीच बहसें छेड़ती हैं जो उन्हें अनऑर्थोडॉक्स मानते हैं। निहितार्थ, ये कार्य इनकल्चरेशन को बढ़ावा देते हैं, उपनिवेशवाद के बाद की धर्मशास्त्र को प्रभावित करते हैं और अंतरधार्मिक संवाद, जहां ईसाई धर्म स्थानीय परंपराओं को विस्थापित करने के बजाय उनसे जुड़ता है। ईसाई धर्म पर प्रभाव, पूर्व और पश्चिम को जोड़ना सिंह की विरासत ने भारतीय ईसाई धर्म को गहन रूप से आकार दिया, एक संदर्भित विश्वास को बढ़ावा दिया जो दलितों और सिखों से जुड़ता था, जैसा पंजाब के पेंटेकोस्टल विकास में देखा जाता है। वैश्विक रूप से उन्होंने बिली ग्राहम जैसे व्यक्तियों और संस्थागतता से अधिक रहस्यवाद पर जोर देने वाले आंदोलनों को प्रेरित किया। उनका मॉडल हिमालयी मिशनों को प्रभावित किया। एशिया हार्वेस्ट जैसे संगठनों ने उन्हें प्रारंभिक तिब्बती सफलताओं का श्रेय दिया। बारीकियां, एक ईसाई सन्यासी के रूप में उन्होंने औपनिवेशिक मिशनों को चुनौती दी, स्वनिर्भर भारतीय चर्चों को बढ़ावा दिया। एज केस, उनका प्रभाव मध्य 20वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता के बीच कमजोर हुआ, लेकिन करिश्माई मंडलियों में पुनर्जीवित हुआ जो दृष्टियों को महत्व देते हैं। निहितार्थ, वैश्वीकरण की दुनिया में सिंह हाइब्रिड पहचानों का उदाहरण देते हैं। बहुसांस्कृतिक संदर्भों में ईसाइयों की सहायता करते हैं, जबकि सांस्कृतिक विनियोजन के जोखिमों को उजागर करते हैं। विवाद और आलोचनाएं, सिंक्रेटिज्म और प्रामाणिकता, सिंह की दृष्टियां और कहानियां संशय को आकर्षित करती हैं। कुछ ने उन्हें कल्पनाशील या सिंक्रेटिक करार दिया, ईसाई और हिंदू तत्वों को मिश्रित। फ्रेडरिक हाइलर जैसे आलोचकों ने उनकी ऑर्थोडॉक्सी का बचाव किया, लेकिन अन्यों ने तिब्बत कहानियों में अतिशयोक्ति देखी। बारीकियां, पश्चिमी मानदंडों की उनकी अस्वीकृति ने कुछ मिशनरियों को अलग कर दिया जो उन्हें बहुत पूर्वी मानते थे। एज केस, कथित गुप्त सोसाइटियां जैसे सन्यासी मिशन रहस्य जोड़ती हैं, लेकिन सत्यापन की कमी है। निहितार्थ, ये बहसें रहस्यमय दावों के सत्यापन में चुनौतियों को रेखांकित करती हैं, जो धार्मिक इतिहास में विरासतों को कैनोनाइज करने पर प्रभाव डालती हैं। गायब होना और रहस्य, एक अनसुलझी पहेली। 1929 में सिंह अपनी अंतिम तिब्बत यात्रा के दौरान गायब हो गए, 40 वर्ष की आयु में। सिद्धांतों में लामाओं द्वारा शहादत से लेकर हिमालय में प्राकृतिक मृत्यु तक या रहस्यमय आरोहण शामिल हैं। बारीकियां, कोई शव नहीं मिला जो हागियोग्राफिक मिथकों को ईंधन देता है। एज केस, कुछ अनुमान लगाते हैं कि साधु परंपराओं की गूंज देते हुए एकांत में जीवित रहे। निहितार्थ, यह रहस्य उनकी पौराणिक स्थिति को बढ़ाता है, अंतिम समर्पण का प्रतीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत के मिशनों में दस्तावेजीकरण की कमी को भी उजागर करता है। आधुनिक प्रासंगिकता, समकालीन चुनौतियों के बीच स्थायी प्रेरणा 2026 तक सिंह की विरासत फल फूल रही है। 2025 का एक सम्मेलन वैश्विक ईसाई धर्म में उनकी भूमिका को उजागर करता है, धर्मनिरपेक्षता के युग में रहस्यवाद पर जोर देता है। भारत में वह पंजाब के पेंटेकोस्टल आंदोलनों को प्रेरित करता है, जहां उनका स्वदेशी दृष्टिकोण सिखों के बीच परिवर्तनों में सहायता करता है। वैश्विक रूप से उनके लेखन अंतरधार्मिक प्रयासों को सूचित करते हैं, जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के साथ संवाद। बारीकियां, डिजिटल युग में उनका भौतिकवाद विरोधी उपभोगवाद की आलोचना करता है। उनकी दृष्टियां करिश्माई पुनरुत्थानों में गूंजती हैं।
एज केस पुण्य परीक्षाएं पश्चिमी जीवनियों में संभावित पूर्वाग्रहों को संबोधित करती हैं, भारतीय दृष्टिकोणों की मांग करती है। निहितार्थ सिंह की कहानी विश्वासों को समझौता किए बिना सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित करने का आग्रह करती है। आधुनिक भारत या डायस्पोरा समुदायों जैसे विभाजित समाजों में धार्मिक बहुलवाद के लिए सबक प्रदान करती है। अंततः उनकी विरासत परिवर्तनकारी विश्वास की गवाही के रूप में बनी रहती है, विभाजनों को जोड़ती है, जबकि आध्यात्मिकता की प्रामाणिकता पर चिंतन को उकसाती है।